हेलो गाइस, दिस इज नवनीत महंत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूरल लीडरशिप के बारे में। रूरल लीडरशिप या लीडरशिप जो है उसका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में क्या महत्व है, क्या वैल्यू है और उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं, रूरल डेवलपमेंट में भी हमें रूरल लीडरशिप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। रूरल लीडरशिप आखिर या फिर लीडरशिप होता क्या चीज़ है? लीडरशिप इज वन लीडर इज वन हु एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स। दैट मीन्स लीडर वो है जो कि दूसरों को प्रभावित करता है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, जो कि दूसरे जिससे प्रभावित होके अपना कार्य करते हैं, जिससे कि उनको जो डिज़ायरेबल गोल जो है वो उनको मिल सके। लीडरशिप इज बेसिकली अ ग्रुप phenomenon. In any given group there is a pattern of all reaction and interaction among members. कोई भी ग्रुप में जो होता है उसमें सभी का आपस में इंटरेक्शन होता है, और लीडरशिप जो है इस तरह से एक ग्रुप फिनोमिनन हम कह सकते हैं। गाइस, लीडर लीडर होता क्या है? व्हाट इज लीडर? लीडर इज अ पर्सन हु हैज बीन spontaneously considered or chosen as being influential in a specific situation. That means leader is a person, वो एक ऐसा आदमी है, ऐसा पर्सन है who has spontaneously considered or chosen as being influential in a specific situation. specific situation में वो influential होता है, वो होता है leader. A leader are person who are selected by the people because of their special interest or fitness to work on some phase of the local programs. क्योंकि सभी जगह हर मनुष्य, हर कोई ग्रुप का हर सदस्य हर जगह नहीं जा सकता, इसलिए ग्रुप के जो सदस्य होते हैं अपने जगह एक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जिसको हम लीडर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लिंडरमैन के आधार पे अ लीडर इज एन इंडिविजुअल whose relation, judgment and feelings are accepted by the group as the basis of belief and action. लीडर जो है ऐसा व्यक्ति होता है जिसका संबंध ग्रुप के सभी व्यक्तियों से बराबर होता है। दैट मीन्स वो ग्रुप के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी सदस्य के साथ में पार्शलिटी, पक्षपात या भेदभाव नहीं करता, और उसके जो जजमेंट या उसके जो जो भी फीलिंग्स होते हैं वो ग्रुप के सभी सदस्य को मान्य होता है, सर्वमान्य होता है। वही एक लीडर कहलाता है। अ लीडर इज वन हु हेल्प्स द मेंबर ऑफ द ग्रुप as an individual. He accepts the responsibility for thinking through problems and working out solution. लीडर वो होता है जो कि ग्रुप के हर एक सदस्य की परेशानियों को, हर एक सदस्य के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। बात करते हैं लीडरशिप की, तो लीडरशिप में बी डिजायर्ड एज द leadership may be described as the interaction between leaders and followers. अगर लीडरशिप की बात करें तो लीडर और बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं, दैट मीन्स उसके जो फॉलोअर्स हैं, उनके बीच का इंटरेक्शन जो है, उनके बीच का जो संबंध है, उसी को ही हम लीडरशिप कहते हैं। It involves attempt on the part of the leader to affect the behavior or of followers in a situation. In the view of Alford, leadership according to our present uses means the direct face-to-face contact between leader and follower. That means leadership जो है वो लीडर और फॉलोअर के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट जो है उसी को हम लीडरशिप कहते हैं। या फिर जो लीडर होता है उसका फॉलोअर्स के पर जो प्रभाव पड़ता है, जो भी उसका इन्फ्लुएंस होता है, जो प्रभाव होता है, उसी को ही हम लीडरशिप कहते हैं।
लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लीडरशिप जो है एक लीडर का उसके फॉलोअर के प्रति, एक लीडर का फॉलोअर पे जो इफेक्ट होता है, उनका जो प्रभाव होता है, उनके बिहेवियर पे, उनके क्रियाकलापों पे जो प्रभाव होता है, उसी को लीडरशिप हम कहेंगे। हम लीडरशिप को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम एक तरीके से देखें तो लीडरशिप जो है लीडर का अपने ग्रुप के सदस्यों पे, उनके क्रियाकलापों पे, उनके स्वभाव पे, उनके एटीट्यूड्स पे जो प्रभाव पड़ता है, जिससे उनके आगामी जीवन में परिवर्तन आ सके, उसको ही लीडरशिप कहा जाता है। Thus, it can be said that leadership is a matter of influencing people in the group, जैसे कि मैंने अभी बताया, और leadership is able to gain cooperation of members in achieving the goal. The decision of people to follow the leader is voluntary. And function of leader, leader के क्या क्या function होते हैं? First one is to he represent the whole group. किसी भी स्थान पे जो लीडर होता है अपने पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो ग्रुप होता है, ग्रुप के जो सदस्य होते हैं, वो लीडर के मत से सहमत होते हैं। दैट मीन्स अगर उनका जो लीडर होता है वो किसी चीज़ के उसके जो फीलिंग्स होते हैं, उसके जो मत होता है, उससे सभी के सभी जो मेंबर्स होते हैं वो सहमत होते हैं, वो उनके लिए एक्सेप्टेबल होता है। ही स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रुप। जो लीडर होता है हमेशा अपने ग्रुप के बिहाफ में, ग्रुप के पक्ष में, अपने ग्रुप के सदस्यों के पक्ष में ही बोलता है। ही कोऑर्डिनेट्स द ग्रुप एक्टिविटी। वो जो है ग्रुप में के एक्टिविटीज़ को भी कोऑर्डिनेट करता है, ग्रुप के सभी सदस्यों की हेल्प करता है, ताकि जो ग्रुप के सदस्य हैं उनको उनके गोल अचीव करने में हेल्प करता है, उनको प्लान बनाने में हेल्प करता है। He is responsible for the evaluation of the progress of group. The behavior of the leader and the relationship of the leader with people may differ from situation to situation. जो लीडर का बिहेवियर है और उसका रिलेशनशिप पीपल के साथ जो मेंबर्स का रिलेशनशिप है, वो सिचुएशन के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। देन स्किल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिटी लीडर। एक इफेक्टिव कम्युनिटी लीडर के क्या क्या स्किल्स होने चाहिए? फर्स्ट वन इज इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल्स दैट मीन्स लोगों के साथ, पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करने की एबिलिटी। द एबिलिटी ऑफ इंटरेक्ट विथ अदर इन अ पॉजिटिव वे। वो पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करने की उनमें एबिलिटी होनी चाहिए, लोगों को प्रभावित करने की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए। देन सेकंड इज सेल्फ मैनेजमेंट। उसमें मैनेजमेंट की एबिलिटी होनी चाहिए। द एबिलिटी ऑफ प्रायोरिटाइज एंड कंप्लीट टास्क एंड डिलीवर देम विद इन all allotted time. The ability to control oneself under stress. उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि लोगों को सही ढंग से कार्य करने के लिए उनमें काम बांट सके और दिए गए कार्य को सही समय पे कर सके। इन्फ्लुएंसिंग अदर, उसमें लोगों को प्रभावित करने की क्षमता होनी चाहिए। और गोल अचीवमेंट, the overall ability to set, pursue and attain achievable personal, professional and team goals regardless of obstacles or circumstances. Importance of rural leadership. rural leadership की आवश्यकता क्यों पड़ती है? The tradition of rural leadership is essential, very essential, क्योंकि बिना लीडरशिप के, चूँकि सभी के सभी ग्रुप के सभी सदस्य अपने परेशानी को, अपने जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हर जगह पे लेके नहीं जा सकते, इसलिए उनका एक प्रतिनिधि जो कि सभी की परेशानियों को आगे सरकार तक पहुंचा सकता है या उनकी परेशानियों को, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। सो रूरल लीडरशिप इज़
a very important or essential. Extension has a long tradition of using leader in extension work. Extension worker as an outsider may not have complete knowledge about different aspects of village community, nor they are supposed to have similar perceptions and feelings about village problems as local people may have. चूँकि एक्सटेंशन वर्कर जो होता है वो हर एक पीपल, हर एक व्यक्ति से अलग अलग इंटरेक्ट होके उनके प्रॉब्लम्स को नहीं जान सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति से अलग अलग इंटरेक्ट हो पाना किसी के लिए भी मुमकिन पॉसिबल नहीं हो पाता. सो जो लीडर होता है वो सभी के प्रॉब्लम को एक साथ एक्सटेंशन वर्कर के सामने रख सकता है. लीडर टू वर्च्यू of their influences can convey message to the development for conveniently of the people's language. क्योंकि सामान्य जन के, सामान्य पीपल के ग्रुप मेंबर्स के जो प्रॉब्लम है वो एक्सटेंशन वर्कर्स तक या आगामी जहाँ पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचा सकता है, और वहाँ से जो सॉल्यूशन से आंसर मिलते हैं उसको कन्वर्ट करके अपने लैंग्वेज में अपने ग्रुप के सदस्यों तक पहुँचा सकता है. दे कैन यूज आर्गुमेंट and style of presentation most appropriate for the targeted population. Targeted population तक जो लीडर होता है वो जो आर्गुमेंट है या जो कुछ भी सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है, उसको टारगेटेड पॉपुलेशन तक आसानी से अप्रोप्रिएट ढंग से पहुंचा सकता है. नंबर ऑफ एक्सटेंशन वर्कर इज proportionally far less than required. Thus, use of leader can help to multiply effect of extension work conveniently and convincingly. क्योंकि जो एक्सटेंशन वर्कर हैं वो कम है, सो सभी के प्रॉब्लम्स को, मैंने जैसे बताया, सभी पब्लिक की, सभी मेंबर्स के प्रॉब्लम्स को एक साथ एक्सटेंशन वर्कर तक पहुंचा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसके लिए एक लीडर की आवश्यकता होती है जो हर मेंबर का प्रतिनिधि के रूप में उनके प्रॉब्लम को सामने रख सके. लीडर कैन हेल्प इन enlisting participation of people in programs of their own development. And next is कुछ एग्जाम्पल हैं. विलेजेस इन घाना आर स्टिल हंटेड बाय डीप रूटेड ट्रेडिशनल बिलीव्स. घाना बांग्लादेश का एक जगह है जहाँ पे एक्सटेंशन वर्कर के कुछ एग्जाम्पल है. विलेजेस इन घाना आर स्टिल हंटेड बाय डीप रूटेड ट्रेडिशनल बिलीफ, कस्टम्स, सुपरस्टिशंस एंड इग्नोरेंस विच इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट नेगेटिवली. तो घाना में जो लोगों के सुपरस्टिशंस, उनके जो मान्यताएं हैं जो कि एक्सटेंशन वर्क के लिए निगेटिव हो सकता है या निगेटिव है, तो उस कंडीशन में जो लीडर होते हैं वो पब्लिक को समझाने की कोशिश करते हैं. जो लीडर होते हैं वो पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखते हैं. बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीडर्स की. लीडर्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से लीडर होते हैं? देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ लीडर्स इन विलेज सेटिंग. ग्रामीण स्तर में दो प्रकार के लीडर होते हैं. फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल लीडर एंड सेकंड वन इज इमरजेंट लीडर. ट्रेडिशनल लीडर जो होते हैं वो ऐसे लीडर होते हैं जो कि अपने पोजीशन ऑफ पावर की वजह से, दैट मीन्स वो अपने लैंड, धन, संपत्ति और अपने पोजीशन के कारण वो जो है नेतृत्व करते हैं. जैसे पहले गांव में गांवटिया या सरपंच, गांवटिया हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उनके पास अधिक धन होता था और उनके पास पोजीशन हुआ करते थे, तो इस कारण वो लीडर होते थे. और दूसरा जो होता है एमरजेंट लीडर, वो अपने कार्य विशेषता के कारण, उनकी एबिलिटी के कारण वो लीडर बनते हैं. जैसे कि एक ऑफिस में वर्कर्स का
जो टीम होता है उसके बीच का लीडर, क्योंकि वो उनसे अधिक क्षमतावान है इसलिए वहाँ पे लीडर होता है। तो इस तरह से दो प्रकार के लीडर होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल लीडर, दूसरा होता है emergent leader. Traditional leader command influence on the basis of land, wealth और certain inherited status. मैंने अभी जैसे बताया कि ट्रेडिशनल लीडर जो होता है वो अपने धन संपत्ति और पैतृक कारणों से, दैट मीन्स जो जिनके दादा परदादा पिता जो थे वो अगर नेता थे तो उनका वर्चस्व होने के कारण ये भी वर्तमान में लीडर होते हैं। तो जो ट्रेडिशनल लीडर्स होते हैं वो अपने धन संपत्ति या फिर पैतृक गुणों के कारण लीडर होते हैं। देन एमरजेंट लीडर आर दोज पर्सन हु कमांड इन्फ्लुएंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल क्वालिटीज। वो अपने पर्सनल क्वालिटीज के कारण लीडर बनते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया ऑफिस के अंदर वर्कर्स का जो लीडर होगा, एक वर्कर टीम के का लीडर होगा, वो एमरजेंट लीडर कहलाएगा। हम बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल लीडर की। दे आर रेस्पेक्टेड बिकॉज दे पजेस वेल्थ और पावर। जो ट्रेडिशनल लीडर होता है वो रेस्पेक्टेड होता है क्योंकि उसके पास धन संपत्ति और पावर होता है, उसके पास वेल्थ भी होता है, पावर भी होता है, जिससे कि वो समाज को अपने नियंत्रण में रख सके और नियंत्रण में रखने के साथ साथ में समाज की आवश्यकताओं को, कमियों को दूर कर सके। ट्रेडिशनल लीडर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज क्लैन और कास्ट लीडर एंड सेकंड वन इज सेक्रेड लीडर। तो क्लैन और कास्ट लीडर जो होता है उसके बारे में बात करें तो इफ़ द इन्फ्लुएंस ऑफ सम लीडर एक्सटेंड टू पार्टिकुलर क्लैन और कास्ट ग्रुप, किसी क्षेत्र विशेष या किसी जाति विशेष, कास्ट विशेष, किसी स्पेसिफिक कास्ट और स्पेसिफिक क्षेत्र के लोगों को अगर इन्फ्लुएंस करता है तो वो क्लैन लीडर और क्लास्ट लीडर कहलाता है। देन नेक्स्ट इज sacred leader. Sacred leader, the term is specifically refers to those who officiate in various religions and social ceremonies. They are prominent in sacred or spiritual field such as priest, imam or tindan. A priest of land and god in नॉर्थन घाना। नॉर्थन घाना जो है ये बांग्लादेश का घाना एक जगह है जहाँ के पृष्ठ को टिंडाना कहा जाता है। सच ट्रेडिशनल लीडर्स हाउ एवर हैव इन्फ्लुएंस ओवर अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वो सोसाइटी के किसी स्पेसिफिक सेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इनहेरिटेड स्टेटस due to birth in a family. Then next one is emergent leader. Emergent leader have come on the rural scene due to new opportunities available in the villages such as village or electoral area, council, cooperatives, voluntary organization, rural branches of political parties etc. ये जो है emergent जो leaders होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। इसमें से फर्स्ट है प्रोफेशनल लीडर। दे आर पीपल हु कमांड रेस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस बाय वर्च्यू ऑफ देयर प्रोफेशनल स्टेटस, ट्रेनिंग एट्सेट्रा सच एज विलेज एक्सटेंशन वर्कर, सक्सेसफुल बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन और विलेज स्कूल टीचर, जो कि प्रोफेशनल लीडर होते हैं। देन सेकंड वन इज पॉलिटिकल लीडर। They are affiliated with the ideology of political party and command respect by virtue of their initiatives in the party and power they hold. And third one is social leader. Social leader of various social organization located in village command influence because of their involvement in development of people.
There are sharp differences in leadership pattern among progressive and non-progressive villages. Leaderships in one progressive villages are polymorphic in nature. One person is sought for advice on a variety. In non-progressive villages, leadership is monomorphic or specialized in nature. Quality of leadership. लीडरशिप में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पोटेंशियल लीडर कैन बी सेलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ देयर एट्रीब्यूट. उसमें वॉलंटियर्स की एबिलिटीज होनी चाहिए. द इनकम्बेंट मस्ट बिकम आउट ऑफ हिज ओन टू वर्क फॉर द कॉज ऑफ द कम्युनिटी. जो लीडर होते हैं उसमें स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए. वो निस्वार्थ भाव से लोगों की, पब्लिक की सेवा करने वाला होना चाहिए. डेमोक्रेटिक होना चाहिए. उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए. सेकुलर. पीपुल विथ पार्टीशन इंटरेस्ट कैन नॉट सर्व टू कॉज ऑफ द होल विलेज. जिसमें जो पार्शलिटी करता है, जो लोगों के बीच में भेदभाव करता है, वो लीडर नहीं बन सकता. सत्यवादी होना चाहिए. हॉनेस्ट होने चाहिए. पॉजिटिव नेचर के होने चाहिए. फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए, जो कि लोगों से अच्छे तरीके से बात कर सके और उसकी सोच में नवीनता होनी चाहिए. गाइस, आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.